पेट्रोलियम लेवी 50 से 60 रुपए कर दी गई। टैक्स वसूली हदफ में 215 अरब रुपए इजाफा। कौमी असम्बली ने तरमीम के बाद विफाकी बजट की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम के तहत 215 अरब के नए टैक्सेस आयद। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए मुकर्रर। NFC के तहत 5,276 अरब की बजाय 5,390 अरब मिलेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड 459 अरब के बजाय 466 अरब कर दिए गए। विफाकी तरक्याती बजट 950 अरब रुपए होगा। 3,200 अरब रुपए के ज़ेर इल्तवा 62,000 केसेस समेत तनाज़ात के हल के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी के फैसले के खिलाफ FBR अपील दायर नहीं कर सकेगा। पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों और बल्बों पर से इजाफी टैक्सों की तरमीम मंजूर। टैक्स का इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। फौत हो जाते थे, उसकी बेवा को तो ज़ाहिर मिलनी चाहिए। अब जो बेवा खुदा न खासा वो भी फौत हो गई, ये दोनों पे अप्लाई करते हो सकता है कि जो सरकारी मुलाजिम लेडी और उसका स्पाउस हो, तो आगे जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उस पर कोई कतगन ही नहीं है, वो सारी उम्र पेंशन चलती रहती है। आप देखें करीबन 800 अरब पे हमारा पेंशन का बिल चला गया, बहुत बड़ी खतीर रकम है। आज चंद साल पहले ये इससे आधा होता था। 2 या 2 से ज्यादा पेंशन वाले ग्रेड 17 या इससे ऊपर के अफसरान सिर्फ एक पेंशन के हकदार होंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने वाजे कर दिया। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, मीडिया खबरों में 2 पेंशन से मुतालिक हुकूमती फैसले में बहाम है, वजारत खजाना मामला वाजे करे। इसहाक डार ने वजाहत देते हुए मजीद कहा, रिटायर्ड सरकारी अफसर के इंतकाल पर बेवा पेंशन ले सकेगी। सरकारी अफसर और शरीक हयात दोनों की वफात पर बच्चों को 10 साल पेंशन मिलेगी। गरीब मुल्क पर पेंशन का भारी बोझ है। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। रिफॉर्म्स की कोशिश कर रहे हैं। साहब को मुस्तफी होना चाहिए क्योंकि IMF का उन पर एतमाद नहीं है। IMF के साथ बातचीत चल रही है, वजीर आजम भी गए, फ्रांस में भी मुलाकात की MD IMF के साथ, तो उन्होंने बिल्कुल तज़किरा किया और जिन्होंने उसको तस्लीम कर लिया कि डार साहब ने जो रेवेन्यू मेजर्स बजट में अनाउंस किए थे वो नाकाफी थे और जो रेवेन्यू टारगेट उन्होंने दिया था वो अचीवेबल नहीं है। चुनाचे आपको एडिशनल मेजर्स लेने होंगे और उन्होंने एडिशनल मेजर्स लिए हैं और 215 अरब का बोझ मजीद पाकिस्तानियों पर डाला है। कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है। मुआशी नाकामियों पर वज़ीर खजाना इसहाक डार मुस्ताफी हों। शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, IMF ने बजट मुस्तरद कर दिया है। IMF को इसहाक डार पर एतमाद नहीं। उनसे गुजारिश है कि वजारत खजाना की जिम्मेदारी किसी और को दे दे। कौम पहले ही महंगाई से तंग आ चुकी है। दूसरी तरफ 215 अरब के मजीद टैक्सेस लगा दिए गए। एमनेस्टी स्कीम भी वापस लेना पड़ेगी। रेवेन्यू टारगेट और अखराजात कम किए जाएं। शदीद गर्मी से निढाल शहरियों के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में अरल सुबह बारिश। लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर बारिश ने कुछ देर के लिए गर्मी को पछाड़ दिया। महकमा मौसमियात ने बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होने की नवीद सुना दी। आज से प्री मानसून बारिशों का आगाज। बड़ी ईद ठंडी गुजरेगी। 30 जून तक बलाई और वस्ती इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। कराची में गर्म और मरतूब मौसम का राज। रात और सुबह के वक्त बूंदाबांदी का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब जायद रहने से गर्मी की शिद्दत कई दर्जे ज्यादा महसूस हो रही है। लोड शेडिंग से बहुत परेशान है, गर्मी बहुत है, बच्चे भी परेशान है। जब काम हमारे पर आता है तो उस दौरान हमारे पास लाइट नहीं होती। लाइट बिल्कुल होती नहीं है और इनसे कुछ संभल नहीं रहा। हमारी दुकान एक टाइम पे भरी होती थी, इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आज हम रोड पर आ गए। वोट लेने की नहीं सब आते हैं मगर हमारी जरूरत का कोई ख्याल नहीं करता है। सूरज और वापडा ने एका कर लिया। शदीद गर्मी के दौरान बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजाब बन गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6,598 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। कहाना से गजुमता फिरोजपुर रोड पर मुजाहिरा डंपर लगाकर सड़क को बंद किया रखा। उधर कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई इजला में बिजली की तवील लोड शेडिंग से सार्फिन परेशान। बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई।
बारिशों का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग जबकि पहाड़ी इलाकों में स्लाब और लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। वफाकी वजीर शहरी रहमान का ट्वीट, कहा आज से 30 जून तक मुल्क भर में प्री मूनसून बारिशों की पेश गोई की गई है। शहरियों से दरख्वास्त है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए तेज हवाओं और बारिशों के दौरान कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभों और नदी नालों से दूर रहें। कुर्बान सर पर आ गई। कुर्बानी का फरीजा अदा करने से पहले आखिरी इतवार खरीदारों ने मनपसंद और खूबसूरत जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। गर्मी के बावजूद कराची तक खैबर, कोयटा तक किलकत, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी ऊन, बकरे, गाय, बैल और दुम्बे खरीदने वालों का रश लग गया। व्यापारियों के नखरे भी आसमान पर, ग्राहकों से ज्यादा कीमत वसूल करने के लिए भाव-ताव में मसरूफ। दूसरी जानिब जिन्होंने जानवर खरीद लिए वो इनकी आवभगत में लग गए। हर गली मोहल्ले से कुर्बानी के जानवरों की आवाजें आने लगी। बच्चे भी मेहमान जानवरों को सजाने, संवारने और घुमाने में मसरूफ हो गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हज के सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब रवाना। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाली। काबीना डिवीजन ने कायम मुकाम सदर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलूचिस्तान काबीना का बड़ा हुक्म, तमाम सिक्योरिटी इदारों को शाहराहों पर कायम चेक पोस्ट फौरी खत्म करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बजंजो की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। फैसला किया कि आइंदा कोई इदारा सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर शाहराहों पर चेक पोस्ट कायम नहीं करेगा। चेक पोस्ट के क़याम की इजाज़त महकमा दाखिला देगा। यमन के समाजी फंड बराए तरक्की के वफ्द का बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दौरा। वफाकी वज़ीर शासिया मरी ने कहा, बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान में तब्दीली का एजेंट बन चुका। BISP खवातीन को बाइख्तियार बनाने का बेहतरीन और अमली तरीका है। वफ्द की आमद के दिन से बेनसीर किफालत की किस्त का भी इजरा। 90 लाख मुस्तहक खानदानों में 81 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। बहावलपुर डिवीजन को मेट डिवीजन करार देने का असूली फैसला। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट में बेहतरी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गोश्त और पोल्ट्री इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम का फैसला। बीफ, मटन और पोल्ट्री इंडस्ट्री के फ़रोग़ में हाल रुकावटें दूर की जाएंगी। यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन उस्मान वजीर ने अपने टाइटल का कामयाबी से दिफा कर लिया। उस्मान वजीर के तंजानिया के बॉक्सर को शिकस्त देते ही लालिक जान शहीद स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। उस्मान वजीर ने अपनी जीत पाक फौज के शुहदा के नाम कर दी। 8 राउंड्स पर मुश्तमिल वर्ल्ड टाइटल फाइट के आखिरी 2 राउंड्स में उस्मान वजीर के ताबड़तोड़ हमलों ने हरीफ बॉक्सर को बेबस कर दिया। उस्मान वजीर 11 इंटरनेशनल फाइट जीतकर अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। मजमूई गोल्ड मेडल्स की तादाद 9 हो गई। मोहम्मद लुकमान ने 100 मीटर रेस और हबीबुल्लाह ने पावर लिफ्टिंग में सोने का तमगा अपने नाम किया। मोहम्मद लुकमान ने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल भी जीता। हबीबुल्लाह ने स्क्वाट, बेंच प्रेस और कंबाइंड वेट में भी सिल्वर मेडल्स हासिल किए। मीर वाइज ने 3000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता। फील्ड हॉकी के मिक्स इवेंट में कौमी टीम ने पैराग्वे को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में हसन पटेल ने कांसे का तमगा अपने सीने पर सजाया। टेनिस इवेंट के विमेंस सिंगल इवेंट में पाकिस्तान की सादिया जुनैद सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही। बास्केटबॉल में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। गिलगित बल्तिस्तान के असातिज़ा ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर के असातिज़ा को पीछे छोड़ दिया। वज़ारत फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जानिब से इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्कूल्स में सर्वे।
सर्वे में उन इलाकों के असातिज़ा की काबिलियत को जांचा गया। रिपोर्ट के मुताबिक जीबी में 100% असातिज़ा को स्मार्टफोन तक रसाई हासिल है, जो खित्ते के असातिज़ा के दरमियान आला सतह की तकनीकी तैयारी का आकाश है। जीबी के तलबा रियाजी में आला सतह की काबिलियत का मुजाहरा करते हुए दिखाई देते हैं।